हाँ, ओके। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टीम। आज का सेशन है शुरुआत। अ, अभी क्या है कि ये शुरुआत जो है नए ज्वाइनिंग के लिए इट इज लाइक ए, क्या बोलते हैं, इट्स ए कॉम्पस। जैसे हमें कहीं एक जगह से दूसरी अगर जगह जाना है तो उसका मतलब गूगल मैप अपने पास होना जरूरी है। और अगर हमारे पास गूगल मैप है तो हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से रास्ते में ट्रैफिक कम है और कौन से रास्ते में हम इजीली पहुंच सकते हैं, ये पूरा हमें गूगल मैप बताता है। इसी तरह से जो भी नए ज्वाइनी आते हैं उनके लिए शुरुआत इज लाइक ए गूगल मैप। कि जो भी नए ज्वाइनी होते हैं उनको कंपलसरी शुरुआत अटेंड करवाना है। और इसीलिए ही रेगुलरली शुरुआत सेशन हमें अपना जो रात का जो सेशन रहता है हमें इन बिटवीन लेना ही चाहिए। और इसी हिसाब से क्योंकि इस बार इस महीने में 5 मंगलवार थे तो फोर्थ ट्यूसडे मैंने लिया था और अभी फिफ्थ ट्यूसडे आ गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत ले ले। तो वो हिसाब से मैंने, क्योंकि नए ज्वाइनिस काफी हैं हमारी टीम में अभी। तो ये जो शुरुआत है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। जब मैं नया मोडिकर में जुड़ा था तब मैंने एक शुरुआत अटेंड किया था। तो सुपरफिशियली शब्द समझ में आए थे, उसका सेंटेंस में भी मुझे समझ में आया था, लेकिन उसके पीछे जो गहराई थी वो गहराई में नहीं समझ पाया था। जैसे जैसे बहुत से अलग अलग लीडर्स की शुरुआत प्रोग्राम मैंने अटेंड की, जैसे जैसे मैं अटेंड करता गया वैसे वैसे उसकी गहराई मेरी समझ में आती गई। और तब मुझे पता चला कि ये कितना जबरदस्त इन डेप्थ इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है कि ये शुरुआत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन जब मैं लूंगा तो मैं आपको उसकी एक एक चीज जितना मेरे से हो सके मैं उसकी गहराई आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वो हिसाब से अभी मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। जस्ट ए सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता रंजीत सर, स्क्रीन विजिबल? Yes, yes. ओके ओके ओके। हाँ, तो आज का सेशन है शुरुआत। यहाँ पे देखेंगे आप तो 10 कदम आजादी के नीचे लिखा हुआ है। तो ये 10 कदम जो है वो हमें आजादी, आजादी मतलब कौन सी आजादी? इकोनॉमिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस आजादी के लिए 10 कदम जो आज दिखाने वाले हैं वो उसके बारे में हम समझेंगे आज। तो नीचे समीर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपके हर एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा। मतलब कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समीर मोदी जी उससे डबल हमें आगे हमारी तरफ सपोर्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लेते हैं 10 कदम आजादी के। तो अभी पहला कदम क्या है? सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट मतलब क्या? ठीक है, अगर आपके नीचे कोई भी ज्वाइनी आया है तो आपको क्या करना है उनको कि उनका अप्लाई, एक्टिव अप्लाई। अभी एक चीज समझना जरूरी है कि स्पॉन्सरिंग अलग है और एक्टिव अप्लाई अलग है।
काफी लोग स्पॉन्सरिंग करके छोड़ देते हैं, लेकिन सपोर्ट कौन करता है? एक्टिव अपलाइन सपोर्ट करता है। तो वो एक्टिव अपलाइन जो भी नए ज्वाइनिंग आते हैं उनको सपोर्ट चार्ट लिख के देना है कि भाई ये एक्टिव अपलाइन नंबर 1 है, ये एक्टिव अपलाइन नंबर 2 है, ये एक्टिव अपलाइन नंबर 3 है। तो आपको कहीं पे भी कभी भी कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप इनसे आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ सपोर्ट चार्ट। दूसरा है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण करना। ये दूसरा पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल आगे जाकर मैं बताऊंगा। तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, संभावना सूची, मतलब कि किन किन को हम जुड़वा सकते हैं। चौथा है सेल्फ यूज, स्वयं उपयोग। पांचवा है शेयर, साझा करना मतलब शेयरिंग। छठा है स्पॉन्सरिंग। सातवां है स्ट्रक्चर। आठवां है रोल मॉडल। नौवा है पर्सनल प्रोग्रेस। और 10वां है डुप्लीकेशन। ये टोटल 10 स्टेप्स है हमें मोदी कैब में 100% सक्सेसफुल करवाने के लिए, होने के लिए। ये 10 स्टेप जानना समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी देखते हैं एक एक स्टेप के बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं। अभी हम देखेंगे कि सपोर्ट चार्ट है, तो ये सपोर्ट चार्ट में ये जो एक टेबल दिया गया है, उसके वो टेबल के हिसाब से हमें अपने जो भी नए नए ज्वाइनी है उनको ये टेबल में नाम और फोन नंबर लिख के देना है। जैसे आपका स्पॉन्सर, तो उनका नाम और फोन नंबर। आपके ऊपर कौन डायरेक्टर है, तो उनका नाम और फोन नंबर। उनके ऊपर कौन सीनियर डायरेक्टर है, उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वहां तक के जीबीडी तक। अभी जीआरडीडी है, उस टाइम में जीबीडी टॉप मोस्ट टाइटल था, ठीक है ना। फिर आजादी कॉल सेंटर, उनका फोन नंबर हमें उनको देना है कि भाई आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इस नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हैं। फिर ये बोनस जानकारी वो तो अभी ऐप में आ गया, इसलिए अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐप सिखाना कंपलसरी नए ज्वाइनिंग को जरूरी है। ऐप है ना, इतना आपको काम आएगा आज बिजनेस में आगे ले जाने के लिए कि जिसका वर्ड में मैं बता नहीं सकता हूँ। तो कोई भी नया ज्वाइनी आए, उनको सबसे पहले तो ये जो फोन नंबर उनको देना है। और नंबर 2 में उनको बिठा के ऐप के बारे में हर चीज अभी दूसरा कदम है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। अभी हर व्यक्ति अलग अलग माइंडसेट के साथ मोदी कैब में जुड़ता है। किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, घर में पैसा है, अच्छा सा लाइफ सेट है, सब है, लेकिन कोई रिकॉग्निशन सम्मान नहीं मिल रहा है उनको। तो कोई लोग रिकॉग्निशन के लिए जुड़ते हैं, कोई परोपकार के लिए जुड़ते हैं कि भाई इस मोदी कैब के प्लेटफॉर्म से मैं कईयों के लाइफ में मैं वैल्यू ला सकता हूँ, ठीक है ना। कोई कार्य जीवन संतुलन करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा देखा गया है कि लोग इतना बिजी रहते हैं कि नहीं फैमिली को टाइम दे पाते हैं, लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे उसके कारण लोग जुड़ते हैं। किसी को हाउस होल्ड चाहिए, बड़ा अपना बड़ा घर चाहिए, किसी को फैंसी कारों का शौक होता है, किसी को फॉरेन टूर जाने का मन में इच्छा होती है कि चलो फॉरेन टूर में जाए, किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना, किसी को परिवार के साथ अच्छा समय गुजारना है तो वो भी मोदी कैब से मिलता है, किसी को बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए तो उसके लिए भी लोग मोदी कैब में जुड़ते हैं। ऐसे यहाँ पे जो जो भी मैंने बताए हैं, ऑलमोस्ट हमारी लाइफ में ये सब कुछ अगर आ गया तो समझो कि हमारी लाइफ सेट है। अभी एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये बात बहुत ही जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि ये जो गोल सेटिंग है, हमें जब कोई भी ज्वाइनिंग आता है फॉर एग्जांपल, तो उनको सबसे पहले उनके सपने के बारे में पूछना है। और ये स्टेप है ना, 90% लोग भूल जाते हैं स्टेप करना, क्या अरे भाई इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मोदी केयर में जो सपने के बारे में बात नहीं करेगा, वो अपलाइन अपनी डाउनलाइन को आगे नहीं ले जा पाएगा। आई विल रिपीट अगेन, जो भी अपलाइन अपने डाउनलाइन के सपनों के बारे में नहीं पूछेगा और सपनों के बारे में उसके पास डायरी में नहीं लिखवाएगा, वो
अपलाइन अपने डाउनलाइन को आगे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मोदी कैड सपनों के ऊपर आधारित है। अभी सपने हैं, दो तरह के सपने होते हैं। तो रात को नींद में हमको भूत दिखता है तो वो सपना भी एक है, और दिन में हम सपने जो देखते हैं कि भाई हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो ये सपने है ना, इसके ऊपर मैं दो चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब हम मोदी केयर में जुड़ते हैं तो जिस दिन से जुड़े और टॉप टाइटल अचीव किया, टॉप टाइटल मतलब जीआरडीडी पकड़ के चलो, वहां तक की जो भी जर्नी है, उस जर्नी में दो चीजों के बीच में कंटिन्यूअस फाइट चलती रहेगी। आई विल रिपीट, दो चीजों के बीच में कंटिन्यूअस फाइट चलती रहेगी। तो वो दो चीजें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि दो चीजें ये है। एक तरफ आपका सपना है और दूसरी तरफ परिस्थितियां है, सर्कमस्टेंसेस है। तो सपने और सर्कमस्टेंसेस के बीच में कंटिन्यूअस फाइट चलती रहेगी। जब हम नहीं जुड़ेंगे तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि हमें मीटिंग अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन है, बहुत लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है कि पार्टी में जाना है, पिकनिक में जाना है, फंक्शन में जाना है, घूमने जाना है, सिनेमा देखने जाना है। तो वो सर्कमस्टेंसेस एक कैटेगरी का सर्कमस्टेंसेस है जो हमें अभी रात को 9:30 बजे मीटिंग है और फ्रेंड सर्कल ने नक्की किया कि चलो आज हम ये नया मूवी आता है, चलो देखने जाते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस जीत गया और मूवी देखने चले गए, मीटिंग में आपने अटेंड नहीं की, तो यहाँ पे सर्कमस्टेंस जीत गया, आपका सपना हार गया। ठीक है ना। अभी कहीं का ऐसा सपना है कि घर में काम ज्यादा रहता है, ये रहता है, ज्वाइंट फैमिली रहती है, तो उस टाइम में सर्टेन सिचुएशन जब आती है तो हमें उस सर्कमस्टेंसेस को जिताना नहीं है, सपनों को जिताना है। तो उसे पार करके आपको मीटिंग अटेंड करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इवेंट्स अटेंड करने हैं। ठीक है ना। अभी मैंने काफी लोगों को देखा, अभी मेरी टीम में एक डाउनलाइन ऐसी थी कि जिसको जॉब करते थे, तो उनको जहाँ पे जॉब करता है, जहाँ पे उनका घर है, उनके बीच में 14 किलोमीटर का गैप है। तो वो बस चढ़ के आती थी और बस चल के मतलब आने जाने का करीबन करीबन एक एक घंटा, पौना पौना घंटा तो पक्का समझ लीजिए, 1.5 घंटा आने जाने का और बाकी का टाइम जॉब में। और उनका इनकम कितना, महीने का पगार तो के 20,000। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि 20,000 के चक्कर में, आई विल रिपीट, 20,000 के चक्कर में लाख रुपए कैसे कमाना वो रास्ता भूल जाते हैं। जिंदगी भर मजदूरी करते रहेंगे, 20,000 का 2 साल के बाद, मैंने पूछा इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, कि नहीं 2 साल के बाद 10% मिलेगा। तो 2 साल के बाद 2,000, 20,000 है उसका 22 या 23,000 रुपये मिलेगा। लेकिन महंगाई कितने परसेंट बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है। तो वो तो कभी भी जब भी देखो कितना भी पगार आएगा वो तो कम ही पड़ने वाला है। तब मैंने बोला कि देखो, एक 1.5 घंटा आपको टाइट है शेड्यूल में, मानता हूँ, लेकिन थोड़ा 1.5 घंटा निकल के आप मोदी का एवरी डे कंसिस्टेंटली करोगे तो 1-2 साल में आपकी इनकम 20,000 से ज्यादा हो जाएगी। आप नौकरी छोड़ देना और बाद में चाहिए तो फुल टाइम कर लेना। लेकिन उनको ये दिमाग में नहीं उतरता है, और वो जो 20,000 के चक्कर में लाखों रुपए का जो विजन होता है वो भूल जाते हैं। कोई लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं और जब भी देखो बिजनेस में बिजी रहते हैं। 1.5 घंटा मोदी का बिजनेस में इनकम क्या, छोटा मोटा बिजनेस लेके बैठे होते हैं। बिजनेस में इनकम क्या, तो क्या महीने के 15,000 रुपये, 20,000 रुपया। लेकिन वो 20,000 जिंदगी भर उनको उतना ही बिजनेस का टर्नओवर होने वाला है, 20 का 25 होगा मैक्सिमम, या तो 30 होगा। लेकिन वह उसका महंगाई इतनी बड़ी हुई होगी तो 30,000 भी कम पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए का जो कमाई मोदी क्या है, 1 लाख प्लस, क्योंकि बहुत लीडर 5 लाख भी कमाते, 15 भी कमाते, 20। तो ये 20,000 के चक्कर में उनके पास, मेरे पास टाइम ही नहीं है। नौकरी वाला बोलता है कि मेरे पास मोदी कर करने के लिए टाइम नहीं है, बिजनेस वाला बोलता है मेरे पास बिजनेस करने के मोदी कर करने के लिए टाइम नहीं है। तो जिंदगी भर वो 20-25 के पीछे करोड़ों रुपए का धंधा, लाखों रुपए की महीने की कमाई छोड़ देते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूंगा। अपनी टीम के रंजीत सर की बात ले लें। वो जो जिस एमएनसी में काम करते हैं, वहाँ उनका जो जॉब का टाइमिंग है शाम को 6:30-7 बजे तक का ही है। और उनको अच्छे अच्छे ऑफर और भी मिले हैं फ्यूचर में, तो दूसरी कंपनी के कि भाई यहाँ पे आ जाओ, हम आपको ज्यादा पगार देंगे। लेकिन वो नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं, कि पगार ज्यादा मिलेगा लेकिन टाइमिंग रात को 8 और 9 बजे तक रहेगा। तो फिर वो मोदी कर मैं कब करूंगा। तो उन्होंने वो नौकरी में कम पगार मिलता है, शायद 35 या 40 मिलता है, तो वो जॉब नहीं छोड़ रहे। और आज उस कारण अभी उनकी महीने की कमाई मोदी कैब में से अराउंड 70 to 75,000 रुपीज है।
वो चाहे तो अभी जॉब छोड़ सकते, बोला ठीक है कुछ दिन के बाद मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम करूंगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस दिन आप ज्वाइन हुए और जहां तक आप जीआरडीटी आए, दो चीजों के बीच में फाइट होती रहेगी, सपनों, आपके सपनों के बीच में और आपकी परिस्थितियों के बीच में। अगर आपने परिस्थिति को जिता दिया तो आपके सपने हार जाएंगे, और अगर सपनों को जिता दिया तो परिस्थिति हार जाएंगे। मैं अक्सर मेरे डाउनलाइन को, मेरे टीम मेंबर को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि आप कहीं पे चाय पीने गए किसी होटल में या किसी बेकरी में, तो चाय में अगर मक्खी गिर गई तो आप क्या करोगे? तो मुझे जवाब मिलता है कि हम चाय को डोल देंगे, मतलब कि फेंक देंगे, ठीक है। और मैं दूसरा एग्जाम्पल उनको पूछा कि सही समझिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में आपने 100 जने को खाने पे बुलाया है और कुक को बुलाया है, केटरिंग वाले कुक को, वो सामान का लिस्ट करके देता है, 5 किलो घी है, और उस 5 किलो घी में कहीं एक मक्खी गिर गई तो आप क्या करोगे? तो बोलेगे कि हम मक्खी को उठा के फेंक देंगे। लेकिन घी को क्यों नहीं फेंकते हो? तो ऐसा थोड़ी ना होता है, घी को थोड़ी फेंका जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो परिस्थितियां है, ये जो रिजेक्शन है, मक्खी की तरह है। अगर आपके सपने चाय की तरह अगर वीक रहे तो आप डेफिनेटली मोदी केयर में नहीं जीत पाओगे, और आपके सपने अगर घी की तरह स्ट्रांग रहे तो आप परिस्थिति आपको आपसे नहीं जीत पाएंगे, आपके सपने जीतेंगे। तो ये जो गहराई की जो मुझे समझ में आई है, ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये है आपके जो भी नए ज्वाइनिंग आए, पहली बात उनसे बिठा के उनसे अपने उनके मिनिमम 3 सपने आप उनसे लिखवाओ, और उनको बोलो कि एवरी डे ये सपने आपको लिखने हैं, कंपलसरी लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं इस स्लाइड में जाते हैं। गोल सेटिंग। अभी कोई भी सपना रहता है ना, जब उसका डेट लग जाता है उस सपने के पीछे तो वो गोल बन जाता है। ठीक है, तो गोल 3 तरह के होते हैं, अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म, मध्यम कालिक मतलब मीडियम टर्म, और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म। तो 3 तरह के गोल आपको सेट करने हैं। तो गोल को किस तरह से स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक, मतलब कि इतना मिला तो चलेगा, इतना मिला नहीं, क्लियर कट कि मुझे ये चाहिए। तो अभी से फॉर एग्जांपल अल्पकालिक शॉर्ट टर्म गोल है, तो हमारे नजर के सामने अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो नए ज्वाइनिंग है उनके लिए कंपनी ने गोल दिया हुआ है, धन वर्षा। तो आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल बन सकता है। और जो थोड़े पुराने हैं, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर के लेवल के हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है? तो श्रीलंका टूर। तो वो उसमें स्पेसिफिक है, मेजरेबल है कि क्या क्या आपको करना है, एक्शनेबल है कि क्या क्या एक्शन करोगे तो आप अचीव करोगे, रियलिस्टिक है, जो रियलिस्टिक है कि काफी लोग अचीव करके पास्ट में भी गए और अभी भी कर रहे हैं। और टाइम बाउंड है कि भाई श्रीलंका है तो अक्टूबर तक मुझे ये अचीव करना है, ये अपना वॉल्यूम करना है। और अगस्त तक धन वर्षा के लिए उनको मालूम है कि अगस्त तक मुझे इतना 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 ज्वाइनिंग लाना है और उसको नीचे इतना इतने इतने बीवी करवाने हैं। तो ये अल्पकालीन गोल अभी आपकी नजर के सामने रेडी है। मध्यमकालीन गोल, मध्यमकालीन गोल मतलब कि क्या है कि मोदी केयर में जुड़ने के 2 या 3 साल में मुझे क्या चाहिए। तो आप ऐसे महीने का 1 लाख रुपए का इनकम आप सेट कर सकते हो। और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में तो बहुत सिंपल है, जीआरडीटी बनना है हमको, और मिनिमम कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का चेक लेना है। तो ये जो गोल सेटिंग है वो करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तो गोल सेटिंग बहुत ही इजी है कि नए ज्वाइनिंग है उनको धन वर्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर वो भी अगर नहीं होता है तो आपकी पसंदीदा चीज क्या है? किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को फोन नया चाहिए, किसी को ये चाहिए और किसी को वो चाहिए। तो आप नक्की करो कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल 6 महीने में या 9 महीने में मैं ये मोदी केयर की इनकम से या तो लैपटॉप खरीद लूंगा या खरीदूंगी, या तो ये नया सेल फोन लूंगा या लूंगी, या जो भी आपको पसंद आए वो आप एक प्रोडक्ट नक्की कीजिए और आपका शॉर्ट टर्म गोल फाइनल कीजिए। अभी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या? प्रोस्पेक्ट मतलब कि जिनसे हमें मोदी केयर के बिजनेस के बारे में बताना है और उनको मोदी केयर के बिजनेस में लाना है, तो उसका लिस्ट बनाना जरूरी है। तो लिस्ट के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया गया है। वो फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें लिस्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फॉर्मूला का नाम क्या है? फ्रेंड्स। तो एक फॉर फ्रेंड्स। तो पहले जब हम जुड़ते हैं तो लिस्ट में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, इस गांव में है या दूसरे गांव में है या आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनका लिस्ट हमें पहले लिखना है, उनका नाम।
फिर रिलेटिव हमारे रिश्तेदार है, लोकल में है या उप स्टेशन में। फिर हम जो ऑफिस में काम करते हैं उनके जो कलीग्स हैं, वो कलीग के नाम हमें लिखने हैं। फिर फेसबुक में हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, क्या है वगैरह, अगर वो है तो उनके भी हमें कॉन्टेक्ट लिखने हैं। फिर नेबर्स, अपने जो पड़ोसी हैं उनका नाम लिखना है। फिर फोन डायरेक्टरी, मतलब कि आपके जो सेलफोन है, सेलफोन में आप स्क्रॉल करते जाओगे तो बहुत से ऐसे नाम मिलेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप उनसे मिले होंगे और नंबर लिया होगा, तो उनके नाम लिखने हैं। और स्ट्रेंजर्स, अपरिचित लोग, एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो फ्रेंड्स होते हैं और दूसरा रिलेटिव होता है। रिलेटिव है ना, हमारे डिफॉल्ट से हमारे मिलता है। जब हम जन्म लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे माँ बाप तय हो जाते हैं कि ये हमारे माता जी है और ये हमारे पिताजी है, ये हमारे चाचा जी, हमारे चाची जी, ये हमारे मामा जी, हमारे मामी जी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे कजिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बाय डिफॉल्ट जब हम जन्म लेते हैं तो रिलेटिव सेट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स मतलब कि अपने जो मित्रगण है, वो कौन होते हैं? तो एक जमाने में हमारे स्ट्रेंजर थे, हम उनको जानते तक नहीं थे, लेकिन जिस दिन हम उनको जानने लगे तो फ्रेंड बन गए। तो कोई भी फ्रेंड है ना, एक जमाने में हमारा स्ट्रेंजर था, हम उनको जानते नहीं थे। तो ये जो स्ट्रेंजर है वो भी हमें फ्रेंड बनेगा हमारे फ्यूचर में। तो वो जो स्ट्रेंजर से कैसे बात करना, क्या बनना, उसके काफी ट्रेनिंग है। तो वो ट्रेनिंग के हिसाब से हम स्ट्रेंजर्स के भी लिस्ट हम लिख सकते हैं और उनको भी मोदी केयर के बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है। अभी ये तीसरा कदम प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये लिस्ट कैसे बनाना, फोन नंबर लेना वगैरह वगैरह, इसमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो चौथा कदम है, मैंने शुरुआत में मीटिंग में आपको बताया था कि शुरुआत में मतलब जब मैं नया नया मोदी केयर में जुड़ा था तो ये सब मैं शब्द को समझता था, शब्द के मीनिंग को समझता था, लेकिन शब्द के वो जो मीनिंग के पीछे की जो गहराई है, जो डेप्थ थी, वो मुझे आज समझ में आ रही है। तो सेल्फ यूज, उत्पाद प्रस्तुति, जब हम सेल्फ यूज करते हैं तो हमें है ना किसी से शेयरिंग करने में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है सामने सामने वाले को असर करता है और हम उनसे प्रोडक्ट को शेयरिंग कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं। तो सेल्फ यूज इसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जो चीज है, बहुत गहराई में आप जाके देखोगे तो जब आप खुद को ही प्रोडक्ट नहीं बेच सके, मतलब अगर आप सेल्फ यूज नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट आप खुद को ही आप नहीं बेच सकते हो, तो दूसरों को खाक बेच पाओगे। तो आप समझिए कि मोदी केयर में सेल्फ यूज एक बिजनेस का फाउंडेशन है। और जो लोग सेल्फ यूज नहीं करते हैं, गारंटी से स्टैम्प पेपर के ऊपर मैं लिख के दे कर सकता हूँ कि वो मोदी केयर में कभी सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, सेल्फ यूज से दूसरा फायदा क्या होता है? असहमति समाधान, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट का ये है, ये प्रोडक्ट का ये है, ये प्रोडक्ट का ये है, ये महंगा है, ये सस्ता है, तो हम उसको ऑब्जेक्शन, अगर हम सेल्फ यूज करते हैं तो उस ऑब्जेक्शन को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि भाई इसका ये है और इसका ये फायदा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आपको 50% डिस्काउंट एमआरपी से मिल रहा है। तो हर तरह से हम उसको समझा सकते हैं। और तीसरी बात, पैसे की बचत। सेल्फ यूज में मतलब हमें मालूम है, लिस्ट बहुत बार हमने मीटिंगों में समझाया, वन टू वन में समझाया, बोर्ड में भी लिख के दिखाया है कि आपको जब मोदी केयर में आप लॉयल्टी में आते हो तो आपको 55 से 60% तक का आपका सेविंग होता है। तो ये सेल्फ यूज बहुत ही पावरफुल कदम है। या तो यहाँ तक मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल मोदी केयर की दुनिया में सक्सेस होने का प्रैक्टिकल अगर कोई स्टेप है तो वो सेल्फ यूज से शुरू होता है। अभी यहाँ पे काफी लिस्ट है कि भाई बास्केट वन, सेल्फ यूज में क्या क्या आप ले सकते हो। नया ज्वाइनिंग आया है, नया ज्वाइनिंग कंफ्यूज है कि भाई मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, तो उनको ये बास्केट आप दिखा सकते हो। तो जैसे श्लोका है, फिर अपना राइस ब्रांड ऑयल है, फेरी क्लीन है, टूथपेस्ट है, वंडर ड्रॉप है, सूट ऑफ द अर्थ है, शैम्पू है, श्योर एंड स्मार्ट है, चाय है, टाल्कम पाउडर है, विटामिन मिनरल है, टॉयलेट क्लीनर है, और अपना जो व्हाइट पर्ल है। तो आप उनको ये 3,000 रुपए का बास्केट आप उनको समझा सकते हैं और उसको परचेज करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये हुआ 3,000 का बास्केट। किसी को ज्यादा खरीदना है तो सेल्फ यूज का 5,000 का भी बास्केट है।
जैसे मैंने अभी वो 3,000 का वाला बास्केट, उसके साथ क्या है, फ्रीडम आ सकता है, और प्लांट प्रोटीन आता है, फिर टाल्कम पाउडर आता है, फिर सेलॉन का कंडीशनर भी आ जाता है। ठीक है। अभी पांचवा कदम शेयरिंग। ठीक है ना। तो शेयरिंग में क्या क्या शेयर होता है? तो एक तो प्रोडक्ट हम शेयर करते हैं, और दूसरा अपॉर्चुनिटी हमें शेयर करना है। स्पॉन्सरिंग करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक हैं, जिनमें से एक टेक्निक है फोन का उपयोग करें, तीन तरफा कॉलिंग। आप, आपके गेस्ट और आपका अप्लाई, थ्री वे कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए। आपके गेस्ट के साथ आपके अपलाइन को आप इंट्रोडक्शन कीजिए, और फिर अपलाइन को गेस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए बात कर सकते हो। अच्छा, प्रेजेंटेशन किस तरह के होते हैं? चार प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे वन ऑन वन, कोई भी आता है, आपके गेस्ट आते हैं, तो आप उनको सामने सामने आमने सामने बिठा के आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसको वन टू वन भी बोलते हैं, वन ऑन वन भी बोलते हैं। घर पर मीटिंग, होम मीटिंग, आपके जो नए ज्वाइनिंग है उनको बोल के, उनके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स को उनके घर पे बुलाते हैं, और होम मीटिंग करते हैं, जहाँ पे बिजनेस और डेमो दोनों दिखाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर परिवर्तन, परिवर्तन जो जूम में रेगुलरली चलता रहता है, तो आप उनको परिवर्तन में बुला सकते हो। या तो फिर आप उनको, अपना जो हॉल मीटिंग है, हर महीने हम हॉल मीटिंग में परिवर्तन लेते हैं, तो आप हॉल मीटिंग में भी उनको बुला सकते हो। फिर सेमिनार, कभी कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में बड़ा सा सेमिनार या इवेंट कंपनी अरेंज करती है, तो वहां पे भी आप आपके गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप उनको बुला सकते हो। अच्छा, बुला दिया, प्रेजेंटेशन भी हो गया, फिर क्या करना है? तो फॉलोअप करना है, 48 आवर्स के अंदर उनको फॉलोअप करना है। और SW5 आप ध्यान में रखना। SW5 क्या है? सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। मतलब कि कोई जुड़ेंगे, कोई नहीं जुड़ेंगे, तो क्या हुआ, कहाँ पे कहीं ना कोई हमारी राह देख रहा है। ठीक है ना। तो ये है शेयरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी नीचे सोने के 5 सिक्कों का मंत्र। अभी ये जो आप सोचोगे कि सोने के 5 सिक्के का क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कि जो बड़े बड़े टॉप लीडर जो हैं आज की तारीख में, उन्होंने ये 5 सिक्के का मंत्र है, वो क्या करते हैं कि जेब में, लेफ्ट साइड की जेब में 5 सिक्के डाल देते हैं वो, और सवेरे निकल पड़ते हैं, और प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। दिन में 5 जने को वो प्रेजेंटेशन करते हैं, मिनिमम 5 जने को। एक सिक्कों को निकाल के, मतलब एक प्रेजेंटेशन हो गया, एक सिक्के को निकाल के राइट जेब में डाल दिया, फिर दूसरा हो गया, दूसरे को निकाल के, मतलब 5 गेस्ट को 5 प्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें नॉन भी आ गए और अननोन भी आ गए। तो ये है, जो लोग एवरीडे फुल टाइम करते हैं, अगर वो 5 प्रेजेंटेशन पर डे करते हैं, तो विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टॉप मोस्ट अचीवर बनने में उनको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, स्पॉन्सरिंग, अभी जुड़ गए, स्पॉन्सर करने का हो गया, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है? तो उनका KYC अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें जब ज्वाइनिंग करते हैं उस टाइम में अच्छी तरह से चेक करके KYC अपलोड करना है, और 3 दिन के बाद चेक करना है कि भाई उनका KYC अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ जान के, वापस वो करेक्शन करके उनका KYC फाइनल क्लियर करना है। फिर NEFT, तो अभी हमें उसी मेथड से करना है। भाई NEFT का डिटेल अपलोड करना है, 3 दिन के बाद वेरीफाई कर लेना कि ये NEFT अप्रूव हुआ कि नहीं है। पैन संबंधी जानकारी, वो अभी जरूरी नहीं है, जब बड़ा चेक आएगा तब वो देख लेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम, उनके लॉयल्टी के लिए जैसे आगे लिस्ट दिखाया गया था, उनको लॉयल्टी में अगर लाना है तो उनको फर्स्ट ऑर्डर उनके अपने पास बिठा के, लिस्ट बिल्डिंग करवा के ऑर्डर करवाने का है। फिर शुरुआत के लिए आमंत्रित करें। अभी क्या चल रहा है, अभी शुरुआत चल रहा है ना, तो उनको शुरुआत समझाना है, लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना है, सपने को कैसे डायरी में सपनों की डायरी लिखना है, और सहयोग एंड लीड, उनको सपोर्ट करना है, और उनको लीड करना है, उनको गाइड करना है, उनको मेंटरिंग करना है। तो ये जो चीजें हैं, वो है स्पॉन्सरिंग के बाद की छठा कदम। फिर सातवां कदम है स्ट्रक्चर, कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो संतुलित रचना, डेप्थ और विड्थ और डेप्थ का बैलेंस होना चाहिए। तो अभी नॉर्मली अच्छे अच्छे लीडर ये बोलते हैं कि 4 जने का विड्थ होना चाहिए, और उसी के डेप्थ में आप जाते चलते चले जाइए।
फिर बाद में जब वहां पे 4 आपको लीडर्स मिल गए, फिर आपको दूसरे वित्त में आपको जाना है, ठीक है ना। और टीम वर्क के साथ अगर हम काम करते हैं तो एक्सेलेंट इनकम आपको आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, सातों कदम स्ट्रक्चर की रचना। समझो कि पहले महीने कंसल्टेंट ज्वाइन हुआ और उसने 100 पीपीवी कर दिया और वो 7% पे है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका एपीडी बोनस उनको आएगा 189 रुपीज। रिटेल मार्जिन 1080 रुपये उसको मिलेगा। नई ज्वाइनिंग ऑफर, रिपर्चेस ऑफर में उसको 500 रुपये मिलेगा। तो वो 100 पीपीवी करता है तो उसको पहले महीने ही इनकम रहेगी 1769 रुपीज, ठीक है ना। इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बाद में पूछ लेना। अगर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर न्यू ज्वाइनिंग आता है और पहले महीने 100 पीवी करता है तो उसका बोनस चेक आएगा 189 रुपीज। रिटेल मार्जिन 1080 रुपये मिलेगा। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर में 500 रुपये मिलेगा। टोटल इनकम रहेगी उसकी 1769 रुपीज। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर आप है और आपके नीचे 4 स्ट्रक्चर, 4 वित्त का स्ट्रक्चर बनाया, ए बी सी और डी, ठीक है ना। और ए बी सी डी में जब आप सब 100 पीवी पीवी करते हैं तो आपको दूसरे में उन्हें चार्ट स्पॉन्सर करना सिखाया। और हर कोई अगर 100 पीवी करता है तो जिस महीने आप इस संरचना को प्राप्त कर लेंगे, अगले महीने में भी दोहराए और क्वालिफाइड, 2 महीने में आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 4 जने को स्पॉन्सरिंग किया, आपने 100 पीवी किया, वो 4 जने को स्पॉन्सरिंग वाले को भी 100 पीवी करवाया, तो 2 महीने में आप क्यूडी मतलब के क्वालिफाइड डायरेक्टर आप बन जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, 8वां कदम रोल मॉडल बने। इस बिजनेस में अगर आपको आगे आना है, अच्छा इनकम जनरेट करना है, तो आपको रोल मॉडल बने हुए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमारे टीम है हमारे बच्चों की तरह है, और बच्चों के रोल मॉडल कौन होते हैं? उनके माँ बाप होते हैं, ठीक है ना। आप वो अपने बच्चों को नहीं बता सकते कि देखो ये तुम्हारे दादाजी के दादा थे, वो इस गांव के जमींदार थे। तो बच्चा कोई मोटिवेट नहीं होने वाला है कि होगा भाई मेरे दादाजी के दादा जमींदार होंगे। मेरे पिताजी क्या अचीव किया है वो बच्चों के लिए मायने रखता है, ठीक है ना। तो आपकी जो डाउनलाइन है वो आपके बच्चे हैं, तो आप उनके लिए अच्छा सा रोल मॉडल बनना जरूरी है। तो आप रोल मॉडल के लिए 10 स्टेप्स दिखाए गए हैं कि आप रोल मॉडल आपके डाउनलाइन के कैसे बन सकते हो। नंबर 1, 100% सेल्फ यूजर बने। आप ही सेल्फ यूजर नहीं और डाउनलाइन को बोलोगे कि भाई तुम परचेस करो तो कहाँ से करने वाला है? वो वाइब्रेशन काम ही नहीं करेगा। आपकी ऑरा में से वो वाइब्रेशन जाएगा तो भी वो उसकी उसको अफेक्ट नहीं करेगा, उसके दिल और दिमाग तक वो बात नहीं पहुंचेगी, ठीक है। फिर रोजाना प्लान सिखाए, जहाँ पे भी मिले कम से कम एक एक प्रेजेंटेशन तो हमें करना ही है, ठीक है ना। डेमो किट बनाना कंपलसरी जरूर है। अगर 10% में आप आ जाते हो तो आपको मिनिमम आपका एक डेमो बैग बनाना कंपलसरी जरूरी है। और 3 डेमो तो आपको आने चाहिए चाहिए चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, मिनिमम 3 डेमो आपको आने चाहिए। फिर घर पर रोजाना मीटिंग, ये भी बहुत ही अच्छा स्टेप है। फिर कोच और मेंटर आपको बनना है, आपकी टीम का मेंटर आपको बनना है। पहनावा अच्छा होना चाहिए, सीखने योग्य होना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी कुछ सिखाए तो आपको उसकी समझने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए। यू शुड बी टीचेबल, मतलब कोई भी आपका अप्लाई में आपका लीडर या आपकी कंपनी या आपकी कंपनी के मैनेजमेंट या आपकी कंपनी के ट्रेनर आपको जब सिखाते हैं तो आपका माइंडसेट अच्छी तरह से फोकस होना चाहिए, और वो जो सिखाते हैं वो ग्रास्पिंग करने की आपको कैपेसिटी होनी चाहिए। देन ओनली यू विल बिकम टीचेबल, ठीक है ना। समय के पाबंद, पंक्चुअलिटी। आप किसी को बोलते हैं कि मैं 5 बजे आऊंगा और आप आराम से टहलते टहलते 5:45 बजे गए, तो क्या होगा? आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपका डाउनलाइन हो या आपका गेस्ट हो, आपको इज्जत, वो बोलेगा कुछ भी नहीं या बोलेगी कुछ भी नहीं, लेकिन उनके सामने आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो बोलेगा कि इसको टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप पंक्चुअलिटी जो भी है टाइम फिक्स करते हो, प्लस और माइनस 5 to 10 मिनट इज ओके, लेकिन फिर बाद में उससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पंक्चुअलिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी से भी किसी के बारे में नकारात्मक बातें ना करें, नेगेटिव बातें किसी के बारे में किसी के साथ कभी भी ना करें।
और सिस्टम का पालन करें। सिस्टम का पालन मतलब अभी ये जो शुरुआत में जो दिखाया गया तो क्या है, ये सिस्टम है और कुछ नहीं है, तो ये हमें फॉलो करना है। नौवा कदम व्यक्तिगत प्रगति, पर्सनल इंप्रूवमेंट। ठीक है ना। तो टीम और कंपनी के सभी इवेंट्स में भाग लोगे आप, तो आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट और पर्सनल इंप्रूवमेंट दोनों एक साथ होने लगेंगे। पर्सनल इंप्रूवमेंट से पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट से पर्सनल इंप्रूवमेंट आएंगे। तो उससे क्या होगा, यू विल बिकम ए पावर प्रेजेंटर। आप जो भी प्रेजेंटेशन दोगे तो उसका वजन इतना पड़ेगा कि सामने वाले हैं ना चौंधे आ जाएंगे, वो आपके मतलब फैन बन जाएंगे। और ज्वाइनिंग भी आपका जो ज्वाइनिंग रेशियो है काफी 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 बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग रेशियो है काफी काफी, आपकी टीम आपसे ट्रेनिंग ले पाएगी और आगे बढ़ पाएगी। फिर SMAP स्मैप अनलिमिटेड में 10 समय समीर मोदी आजादी प्लान, जो प्लान में जो जो अलग अलग डिप्स बताए गए थे, ये इनकम है, इस तरह से इनकम जनरेट होता है, वो जो आजादी प्लान है उसमें आपको दक्ष होना है, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, डेमो में दक्ष 10% लोगों को मिनिमम 3 डेमो में एक्सपर्ट होना कंपलसरी जरूरी है अगर आपको इस बिजनेस में जीतना है तो। टेस्टिमोनियल कैसे साझा करें, जहाँ पे भी आपकी टीम है, आपके डाउनलाइन है, या तो आपके कस्टमर्स हैं, जो भी है आपने प्रोडक्ट दिया और उनको पसंद आया, तो इमीडिएटली या तो ऑडियो टेस्टिमोनियल ले लीजिए। वीडियो इज द बेस्ट, अगर वीडियो मिलता है तो ठीक है, अगर वीडियो नहीं मिलता है तो ऑडियो टेस्टिमोनियल, और अगर ऑडियो भी नहीं मिलता है तो भी उनको टेक्स्ट से टेस्टिमोनियल आप ले सकते हो। टेस्टिमोनियल, तो ये टेस्टिमोनियल बहुत काम करता है, अपना सोशल क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। किसी को जब हम प्रोडक्ट देने जाए और अगर हम टेस्टिमोनियल दिखाएं तो हमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करेगा वो टेस्टिमोनियल खुद बात करेगा। लीडर्स को कैसे सम्मानित करें, एडिफिकेशन ऑफ लीडर्स। अगर आप आपके लीडर को सम्मानित नहीं करेंगे, और लीडर में जब मैं बोलता हूँ तो वो लीडर में भी वो लीडरशिप क्वालिटी होनी जरूरी है, और अगर है तो आप उसको एडिफिकेशन करना कंपलसरी जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में आपकी खुशहाली के लिए, आपके सक्सेस के लिए सिर्फ दो ही जने थे, एक आपके माँ बाप थे, पेरेंट्स थे, और दूसरा आपका अपलाइन है। तीसरा कोई भी नहीं है कि आपकी सक्सेस के बारे में उनको रात की नींदें हराम हो। ठीक है ना। या तो आपके माँ बाप की रात की नींदें हराम होती थी कि भाई इसको कैसे भी सक्सेसफुल बनाना है, या तो आपकी अपलाइन की रात की नींदें हराम होती है कि भाई इसको ये कैसे अचीव करवाओ, या इसको ये कैसे अचीव करवाओ। समझ लीजिए कि दो ही जने हैं जो आपकी सक्सेस के लिए दिलो जान से चाहते हैं। ठीक है ना। तो आपको आपकी अपलाइन को एडिफिकेशन करना है, जो जेन्यून अपलाइन है वो कोई भी हो, कैन भी जो जनरेशन ऊपर हो सकता है, 5 के ऊपर हो सकता है, 10 के ऊपर हो सकता है, 20 से भी ऊपर हो सकता है, कोई भी हो, तो उनको सम्मानित कर। दूसरी बात, अगर आप में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो इस बिजनेस में आप सक्सेस 100 में 1000% नहीं हो पाओगे। तो ग्रेटिट्यूड जिसमें गुण होता है वही सम्मानित कर पाएगा, जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है वो सम्मानित, आपका अपलाइन आपके लिए कुछ भी करे लेकिन आप में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो आप आपके अपलाइन को सम्मानित नहीं कर पाओगे, और आप इस बिजनेस में जीत नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप आपके अपलाइन को एडिफिकेशन नहीं करोगे तो जो डाउनलाइन है आपका, वो आप ही से ही कॉपी करेगा। वो आप जो करते हो वो करेगा, आप जो बोलते हो वो नहीं करेगा, आप जो करते हो तो वो आपको सम्मानित नहीं करेगा। टीम 100% टूट जाएगी। ठीक है ना। टीम काम ही नहीं करेगी, टूटने की बात तो बहुत दूर है। समय का सदुपयोग, हमें पर डे 84,000 सेकंड मिलते हैं। बिलीव मी, एक एक सेकंड आप अगर सदुपयोग करोगे तो आप कहीं ना कहीं हाई लेवल में पहुंचने में आपको कोई रोक नहीं सकता। ट्रेनिंग लिटरेचर और टूल्स आपके हाथ में रहना जरूरी है। ठीक है। फिर SCBM एकेडमी, जो हमारा कंपनी ने ट्रेनिंग का बनाया है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय समीर मोदी। ठीक है ना। उस एकेडमी में काफी रेगुलरली ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग को हमें कंपलसरी अटेंड करना है। ठीक है। और सभी प्रशिक्षणों में भाग ले। और ये जो 4 ट्रेनिंग देते हैं कंपनी वाले, शुरुआत, रफ्तार, उत्पादों मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में श्रुति तिवारी को आपने अटेंड किया ही होगा, तो उत्पादों के बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं और एडवांस ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये 9वां कदम है, ये कंपलसरी आप करते चले जाओगे, जीत आपके हाथ में है।
फिर 10वां कदम क्या है? 10वां कदम डुप्लीकेशन। आपने जो किया वो आपकी टीम को डुप्लीकेट करवाना है। मैंने जो किया मुझे मेरी टीम वाले से वो डुप्लीकेट करवाना है। वो करेंगे वो उनकी टीम वाले से डुप्लीकेट करवाना है। वो करेंगे वो उनकी टीम से डुप्लीकेट। तो ऐसे 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 लीडरशिप नीचे 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 हर लेवल पे आपको लीडर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए उदाहरण कायम कायम करें। आपको आपकी टीम में 100 पीवी करवाना है, तो सबसे पहले आपको 100 पीवी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर घर पे रेगुलरली मीटिंग आप करवाते हो, आपके डाउनलाइन में ज्वाइनिंग आता है, मीटिंग करवाते हो, तो वो आपको एक उदाहरण सेट होता है। ठीक है, फिर नियमित सेशन, रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग और इवेंट, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट, ये 2 C बहुत ही जरूरी है। कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंटली वो चलना चाहिए, और आपको टीम को बिठाने की आपकी जिम्मेदारी है। उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रेशराइज भी थोड़ा बहुत करना है। वो ये सब चीजें हमें फॉलो करके उनको जिताने के लिए उनको मीटिंग, ट्रेनिंग और इवेंट में हमें बिठाना है। फिर डेमो, मैंने आगे भी मैं बोल चुका हूँ कि 10% आते ही 3 डेमो आने चाहिए, और 13% में मिनिमम 10 डेमो आने चाहिए। तो बहुत इजी है, यूट्यूब है, आपके अपलाइन है, डेमो सीखना कोई बड़ी बात है ही नहीं है। तो इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें करेंगे तो 100 नहीं, 200 नहीं, 500% आप मोदी केयर में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है ना? तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। रंजीत सर, मीटिंग ओवर सर। ओके सर। ओके।